आज का हमारा टॉपिक है कंज्यूमर सरप्लस। उपभोक्ता अतिरिक्त क्या चीज़ है। सरल शब्दों में हम क्या देना चाहते थे और कितना दिया, दोनों का अंतर उपभोक्ता अतिरिक्त है। अर्थात हम मान लो हमें किसी वस्तु की बहुत ज़रूरत है तो हम सोचते हैं इसके लिए तो मुझे 1000 रुपये भी देने पड़ जाएँ तो मैं दे दूँगी, लेकिन जब मैं बाज़ार में जाती हूँ तो वो वस्तु मुझे मात्र 100 रुपये में मिल जाती है। तो मैं 1000 रुपये उसके लिए देने को तैयार थी, लेकिन मुझे देने कितने पड़े, 100 रुपये। ये 100 रुपये का अंतर ही मेरे लिए उपभोक्ता अतिरेक है। तो उपभोक्ता अतिरेक की धारणा का सर्वप्रथम प्रयोग 1844 में ड्यूपिट ने सार्वजनिक वस्तु जैसे नहर, पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग आदि के संदर्भ में किया। इसके बाद में मार्शल ने 1890 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में अवधारणा प्रस्तुत की। मार्शल के अनुसार उपभोक्ता अतिरेक किसी वस्तु के उपयोग से वंचित रहने की अपेक्षा उपभोक्ता उसके लिए जो कीमत देने को तत्पर रहता है और जो कीमत वास्तव में देता है, दोनों का अंतर उपभोक्ता की बचत है। अब ये मार्शल ने दी थी तो इसकी मान्यताएं वे सब होगी जो मार्शल ने मांग के नियम के अंतर्गत दी थी। उपयोगिता मापनीय है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। मापनीय का मतलब हम उपयोगिता को यूटिलिटी में माप सकते हैं, और मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है का तात्पर्य है कि मतलब हमारे पास पैसा कितना ही बढ़ जाए, लेकिन हमको ज़्यादा पैसा बढ़ने से उसकी सीमांत उपयोगिता हमारे लिए घट रही नहीं है, वो स्थिर है। और ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होता है तथा जैसे जैसे किसी वस्तु की मात्रा हमारे पास बढ़ती जाती है तो उससे मिलने वाली उपयोगिता घटती जाती है। इसका फॉर्मूला हो गया कंज्यूमर सरप्लस इक्वल्स टू किसी वस्तु को खरीदने के लिए उपभोक्ता जो कीमत देने को तत्पर है माइनस वास्तव में जो कीमत देता है। और नेक्स्ट इसका फॉर्मूला है कंज्यूमर सरप्लस इक्वल्स टू टोटल यूटिलिटी माइनस जो प्राइस हमने दी है और वस्तु की क्वांटिटी, उसको मल्टीप्लाई कर दो तो वो जो निकल के आएगा डिफरेंस, वो हो गया कंज्यूमर सरप्लस। अब कंज्यूमर सरप्लस को निकालने का फॉर्मूला है, जैसे एक्स वस्तु की 1 इकाई है, उसको 5 इकाइयों का उपभोग करता है तो उससे मार्जिनल यूटिलिटी वो घटती हुई मिलेगी। तो 100, 200, 80, 60, 40, 20 ये हम देख रहे हैं जो घटती हुई मिल रही है लेकिन है स्थिर है। तो ये क्या हो गया, उसके लिए टोटल मार्जिनल यूटिलिटी हो गई 300 और उसको हर यूनिट के लिए 20 पैसे देने पड़ रहे हैं। तो कंज्यूमर सरप्लस कितना हो गया, इन दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे हम, MU माइनस पी, तो जो निकल के लास्ट में टोटल हो कहते हैं 200। उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि एक्स वस्तु की इकाइयों से 300 टोटल यूटिलिटी 300 पैसों के बराबर मिलती है। 300 ऐसे निकली जो मार्जिन यूटिलिटी का टोटल है वो टोटल यूटिलिटी होती है, और वस्तु की प्रति इकाई 20 पैसों के हिसाब से उसे कुल 100 पैसे देने होते हैं। तो कंज्यूमर सरप्लस 300 माइनस 100 बराबर 200 हो गया। अब ये हम इसको हम डायग्राम की सहायता से देखेंगे। जो वाई अक्ष पर तो MU और प्राइस दिखाई गई है और एक्स अक्ष पर मांग मात्रा को दर्शाया गया है। ओ एक्स अक्ष पर वस्तु की मात्रा और वाई अक्ष पर MU एंड पी प्राइस है। जब कीमत OR1 है हम देखते हैं तो उपभोक्ता एक्स वस्तु की 6 इकाइयों के उपयोग से कुल उपयोगिता जो प्राप्त करता है वो है OMNP और उसे कुल कीमत देनी पड़ती है ORN। इस प्रकार उपभोक्ता की बचत हो गई जो ये PRM के बराबर हो गई। अब कीमत 20 बढ़कर उसकी 40 हो जाती है। जब कीमत बढ़ जाएगी तो उसका कंज्यूमर सरप्लस घट जाएगा, जो घट करके STP हो जाएगा। इस प्रकार कीमत के घट जाने पर CS बढ़ेगा और कीमत के बढ़ने पर CS घटेगा। अब उपभोक्ता की हिक्स की विधि से हम इसको मापते हैं। तो हिक्स ने ये बताया है, ये प्राइस लाइन है MN और ये दो इंडिफरेंस कर्व है फर्स्ट और सेकंड। OX अक्ष पर वस्तु की मात्रा है और OY अक्ष पर मुद्रा है। उपभोक्ता के पास उसके पास कुल मुद्रा राशि OM है, तो वो OM को जब X वस्तु पर खर्च करता है पूरे पैसे को तो उसको ON मात्रा प्राप्त कर सकता है। तो MN उसकी प्राइस लाइन हो गई जो इंडिफरेंस कर्व को सेकंड को P बिंदु पर स्पर्श करती है। अब P बिंदु पर वह X की OQ मात्रा खरीदता है और मुद्रा की उसको PQ मात्रा मिलती है था, तो उसको इसके लिए MT मुद्रा चुकानी पड़ती है। अतः उसे X वस्तु की OQ मात्रा प्राप्त करने के लिए TM या PF मुद्रा देनी पड़ती है। और एक इंडिफरेंस कर्व फर्स्ट है जो कि M बिंदु में से गुजरता है, ये IC सेकंड से नीचे होता है। इस पर R बिंदु पर उपभोक्ता OQ मात्रा के लिए SM या RF मुद्रा देता है। इस प्रकार X की OQ मात्रा के लिए उपभोक्ता RF मुद्रा दे सकता है, लेकिन वह वास्तव में PF मात्रा में ही मुद्रा की मात्रा
देता है। अतः कंज्यूमर सरप्लस उसका आरपी हो जाता है, दोनों का डिफरेंस। इस प्रकार इंडिफरेंस कर्व विधि के अनुसार कंज्यूमर सरप्लस आरपी है। यह मार्शल की विधि की आलोचना से मुक्त विधि है। इसमें उपयोगिता को नहीं मापा जा सकता क्योंकि हिग्स की विधि तो हिग्स ने पहले ही कहा उपयोगिता को माप नहीं सकते। फिर ये मुद्रा की मार्जिनल त्रुटि को भी स्थिर नहीं मानता और एक्स अक्ष पर एक वस्तु ली गई और वाई अक्ष पर मुद्रा। तो इस तरह से मतलब मार्शल कहता है कि एक ही वस्तु लिखता है लेकिन इस पर एक तरह से मुद्रा ले ली तो हम कह सकते हैं कि दोनों अक्षों पर हम मुद्रा को या दोनों अक्षों पर हम दो वस्तुओं को ले सकते हैं।